ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको लागू करने के लिए ईपीएफओ ने पूरे हिंदुस्तान में प्रयत्न कर रही है। कुछ भिलाई स्टील प्लांट का और दूसरे एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के रूल्स के बारे में जो दुविधा है उस दुविधा को दूर करने का प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं। मेन एक्ट के अंदर हायर पेंशन मिलने का जो प्रावधान है सब्सिक्वेंट टू द मेन एक्ट पेरेंट एक्ट में जो परिवर्तन करने के बाद अगर रूल्स में अगर कोई एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट नहीं करता है उसका मजदूरों का हित में जो बेनिफिट मिलना चाहिए उसको नहीं रोक सकते हैं। ये कानून में प्रावधान है, ईपीएफओ मेन एक्ट में भी है। मेन एक्ट के अंदर जो बेनिफिट मिलता है उससे कम कोई ट्रस्ट के द्वारा कोई वर्कर को नहीं मिलना चाहिए, कम नहीं मिलना चाहिए, ऐसा प्रावधान है। इसीलिए हमने भारत सरकार और ईपीएफओ के जो चेयरमैन श्रम मंत्री से आग्रह किया है भिलाई स्टील प्लांट के जितने भी कामगार है हायर पेंशन की जो एप्लीकेशन दिया है उसका जो वापस किया गया है, उनका पैसा वापस किया गया है, उसको तुरंत वापस जो किया गया पूरा एप्लीकेशन को फिर पूरा हम लोग के वापस लेकर उनका जो हायर पेंशन जो अधिकार बनता है उनका देश भर में कई इंडस्ट्रीज़ में जो सारे मज़दूरों को जो मिल रहा है हायर पेंशन उसी के हिसाब से भिलाई स्टील के मज़दूरों को अधिकारियों को जो अधिकार है वो देने के लिए प्रयत्न करना, ऐसा हम सरकार से मांग किया है। 30 नवंबर को जो सीबीटी का मीटिंग हुआ था इसके ऊपर खूब चर्चा हुआ है। मंत्री जी ने आश्वासन किया 3 महीने के अंदर इसके ऊपर हम काम करेंगे, ऐसा विश्वास किया है। कुछ टेक्निकल समस्या है ट्रस्ट रूल्स को लेकर, उसको दूर करने के बाद इसका तुरंत जल्दी लागू होगा ऐसा हमको उम्मीद है। हम इसके ऊपर पूरे देश भर में जिस एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट को नहीं हुआ हायर पेंशन मिलने का जो रुकावट आया है वो दूर करने का प्रयत्न हम लोग करेंगे। जैसे कि कई मजदूर ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ये फॉर्म नहीं भर पाए हैं, किसी वजह से या कुछ मिस हो गया है उनसे, वो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो क्या उन्हें फिर से ये अवसर प्राप्त होगा कि वो फिर से फॉर्म भर सकें? अभी तो वर्तमान में जो भारत सरकार का जो कई बार उसका एक्सटेंशन हुआ है पुराना समय में, उसका जो पुराने में जो नाम अपना एप्लीकेशन वैलिडेशन करने की जो मौका मिला है उसमें 17 लाख मज़दूर हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान में फार्म भरा है, मगर कुछ बस जानकारी नहीं रहने के कारण, टेक्निकल इश्यूज़ के कारण, कंप्यूटर का कुछ समस्याओं के कारण वो लोग एप्लीकेशन नहीं कर पाए। उनको दोबारा मिलना चाहिए ऐसा हम लोग रिक्वेस्ट चेयरमैन साहब को किए हैं। इज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द चेयरमैन सीबीटी, अगर वो मानने के बाद उसको लागू हो सकता है, वो प्रयत्न हो रहा है इसके दिशा में। तो ये गुड न्यूज़ कब तक के मिल सकता है, कुछ बताएंगे? तो समस्या थोड़ा कठिन है आपका, हम तो इसका निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। इसे हिंदुस्तान में कई जगह हायर पेंशन मिलने का काम शुरू हो गया है। केवल टेक्निकल इश्यूज ट्रस्ट रूल्स लेकर, इंटरनल ट्रस्ट रूल को लेकर जो विलम्ब आया है वो जल्दी दूर होगा, इसके उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी होगा ऐसा उम्मीद है। अपने बारे में अपना नाम परिचय दीजिए। मेरा नाम सुंकरी मल्लेशम, मैं भारतीय मजदूर संघ ऑल इंडिया का उपाध्यक्ष हूँ और भारतीय मजदूर संघ की तरफ से मेंबर ऑफ सीबीटी के नाते ईपीएफओ में रिप्रेजेंट करता हूँ। धन्यवाद। ये ईपीएफओ की जो बैठक हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं शांतिदास साहू भिलाई स्टील प्लांट के रेल एंड स्ट्रक्चरल मिल से 30 जून 2024 को रिटायर हुआ हूँ। भिलाई इस्पात मजदूर संघ बीएमएस द्वारा ईपीएफओ की 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यशाला श्री चन्नाकेशवलु जी के संरक्षण में आयोजित की गई, जिसमें मल्लेशन जी ने एम्प्लॉयज़ को आश्वासन दिया है कि उन्हें हायर पेंशन योजना दी जाएगी। मैं सुशीला वाल्दे, खबर संचार 24।